अगला दलाई लामा कौन होगा? चीन बनाम तिब्बत की लड़ाई, दलाई लामा 2005 एक्सप्लेन्ड। इंट्रो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगला दलाई लामा कौन होगा? 90 साल के हो चुके वर्तमान दलाई लामा के बाद तिब्बत और चीन के बीच एक नई जंग छिड़ने वाली है। इस बार हथियार नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म मैदान जंग बनेगा। इस गहरी रहस्य और राजनीति से भरी कहानी को पीके राजपूत के साथ अंत तक जरूर देखें। जनन। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गुरु हैं। वर्तमान दलामा फोर्ट वेन दलाई लामा, तेंजिन ग्यात्सो। जन्म 6 जुलाई 1935, तिब्बत के ताकस्तेर गांव में। दलाई लामा का विजडम, ज्ञान का महासागर। तिब्बती बौद्ध धर्म में इनका स्थान वैसा ही है जैसा पोप का ईसाई धर्म में। अगला दलाई लामा कैसे चुना जाता है? जब कोई दलाई लामा देह त्यागते हैं, तब उनकी आत्मा का पुनर्जन्म इनकार्नेशन होता है। तिब्बती लामा ध्यान लगाकर संकेत खोजते हैं। स्वप्न, तिब्बत की झीलों में प्रतिबिंब, बादल, बच्चे के इशारे आदि। एक विशेष पवित्र टीम बच्चे को पहचानती है, उसका परीक्षण करती है पुराने दलाई लामा के सामान, वाणी, संकेत आदि से। चीन का हस्तक्षेप और विवाद। चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। वर्तमान दलाई लामा निर्वासन में भारत धर्मशाला में रहते हैं। चीन कहता है, हम अगला दलाई लामा चुनेंगे, यानी सीसीपी अप्रूव दलाई लामा। तिब्बती जनता कहती है, आध्यात्मिक गुरु का चयन चीन नहीं कर सकता। भारत में बसे तिब्बती सरकार इन एक्साइल ने कहा है कि चीन द्वारा चुना गया दलाई लामा कभी भी मान्य नहीं होगा। शोर। दुनिया का नजरिया। अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत में अधिकतर लोग और सरकारें तिब्बती भावना का समर्थन करती हैं। 2020 में अमेरिका ने तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास किया, जिसमें लिखा गया कि अगला दलाई लामा तिब्बती परंपराओं से ही चुना जाएगा, नहीं तो अमेरिका उसे मान्यता नहीं देगा। कौन हो सकता है अगला दलाई लामा? खुद दलाई लामा ने कहा है, वो भारत में ही पुनर्जन्म लेंगे। शायद वे स्वयं ही अपने उत्तराधिकारी की पहचान कर दें। शायद ये आखिरी दलाई लामा हो, अगर तिब्बत स्वतंत्र नहीं होता। रोचक बात, चीन ने पहले ही एमवे पंचेन लामा को किडनैप कर लिया और अपनी कठपुतली नियुक्त कर दी। दुनिया अभी भी असली पंचेन लामा की तलाश में है। 6. भारत की भूमिका। भारत ही वह जगह है जहां फारवेन दलाई लामा निर्वासन में है। धर्मशाला मिनी तिब्बत बन गया है। भारत चीन के दलाई लामा चयन के प्रयासों को साफ मना करता है। सेब, अगर चीन जबरदस्ती दलाई लामा चुनेगा तो क्या होगा? तिब्बत में अस्थिरता बढ़ेगी। 2 दलाई लामा होंगे, एक असली इंडिया बेस्ड, एक नकली चाइना बेस्ड। पूरी दुनिया 2 धड़ों में बन सकती है। तिब्बतियों के बीच आस्था की लड़ाई और तीव्र हो जाएगी। निष्कर्ष और भविष्य की राह। दलाई लामा का चयन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, यह एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। तिब्बत की आत्मा और पहचान इस चयन से जुड़ी है। अगला दलाई लामा तिब्बत की आजादी की चिंगारी भी बन सकता है। एनसीटीए कॉल टू एक्शन। अगर आप भी मानते हैं कि दलाई लामा सिर्फ तिब्बती लोगों की भावना से चुने जाने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पीके राजपूत चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली आवाज तिब्बत की होगी और हम सब उसमें शामिल होंगे।